अगला टॉपिक है जिसका नाम है मास यानी द्रव्यमान। मास यानी द्रव्यमान। समझिए होता क्या है। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। किसी वस्तु में जितना मैटर प्रेजेंट होता है, किसी वस्तु में, किसी ऑब्जेक्ट में जितना पदार्थ यानी जितना मैटर मौजूद होता है, वही उसका क्या कहलाता है? मास कहलाता है। जैसे मेरा मास क्या कहलाएगा? मेरे बॉडी में जितना मैटर मौजूद है, जितना मटेरियल मौजूद है, वही क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बता चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मौजूद होता है, वह क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद रहता है, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए कि मास में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद रहता है? मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद रहता है। एक ऐसा क्वांटिटी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट जो होता है बाबू, किलोग्राम होता है। शॉर्ट में इसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। समझिएगा, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एवरीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी वस्तु का मास हर जगह क्या होता है? सेम होता है। चाहे आप पृथ्वी पे रहिए, चांद पे रहिए, या किसी दूसरे प्लानेट पे चले जाइए। चांद तो प्लानेट नहीं ना है, ठीक है? हम प्लानेट का बात कर रहे हैं और चांद का भी बात कर रहे हैं, ठीक है? सभी का बात कर रहे हैं। कहीं भी आप जाइए, हर जगह पे आपका मास क्या रहेगा, या किसी भी वस्तु का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास में कोई बदलाव नहीं होगा। समझो ना बाबू, ये वाला मरकरवा को आप लेके जाइएगा मंगल ग्रह पे, तो क्या इस मार्कर का मैटर जो है ज्यादा हो जाएगा? इस मार्कर का मैटर कम हो जाएगा? जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जब मैटर इसमें न तो घटा न बढ़ा, तो इसका मास कैसे घट बढ़ जाएगा? क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा। समझ में आया? आगे देखिएगा, द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अब बताइए, किसी बॉडी का, किसी वस्तु का मास कभी भी जीरो हो सकता है? अगर कोई वस्तु है, इसका मतलब कुछ न कुछ मैटर से वो मिलके बना है, और कुछ न कुछ मैटर से वो मिलके बना है, तो क्या जीरो हो सकता है? जीरो कब होगा? जब बिल्कुल मैटर प्रेजेंट नहीं हो। और जब बिल्कुल मैटर प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। यह ध्यान रखना है। मास को हिंदी में हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। कोई दिक्कत है मास में? नहीं। आगे आइए, वेट यानी भार। हम लोग वेट पूछते रहते हैं कि तुम्हारा वेट क्या है, वेट क्या है, ठीक है? वेट एक्चुअल में एक प्रकार का फोर्स है। पहली बार आप लोग सुन रहे हैं क्या? वेट एक्चुअली में एक प्रकार का बल है, फोर्स है, ठीक है? जिसकी वजह से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है? तो कैसा बल है? कैसा बल है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ध्यान रखिएगा, वेट यानी भार एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी ओर, अपनी सेंटर की ओर, अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु को खींचती है, ठीक है? वही क्या है? वेट है। समझ में आया? दूसरी भाषा में दो डेफिनेशन हम इसका लिखे हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जिस फोर्स को लगाकर किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, अपने सेंटर की ओर खींचती है, वही उसका क्या कहलाता है? वही उस वस्तु का वेट कहलाता है। क्लियर है? दूसरा भाषा में हम लिखे हैं, द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, जो किसी वस्तु पे लगता है, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? वेट यानी भार कहलाता है। दोनों भाषा में समझा दिए हैं और अपने भाषा में भी समझा दिए, ठीक है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बाबू ये बल है, तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो लगेगा।
हम क्या बताएं कि वेट एक प्रकार का बल है। कैसा बल है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब बाबू बल है तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो लगेगा। अब डायरेक्शन है, कुछ ना कुछ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, यानी मतलब क्या कहते हैं, इसका 10 किलो 20 किलो कुछ तो रहेगा ना भार, इसका कुछ भार तो रहेगा, 10 किलो 20 किलो 25 किलो, यानी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो कैसा क्वांटिटी ये होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। ध्यान रखिएगा, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत है? आगे, द वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। क्या किसी वस्तु का वेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। कल ही हम एक चीज बताए थे, आप याद कीजिए कि यदि आपका पृथ्वी पे वजन बताए थे, याद कीजिए, अगर 72 किलो है, 72 केजी है, तो जब चांद पे जाइएगा तो वहां पे आपका वजन 12 किलो हो जाएगा। कल बताए थे क्या? क्योंकि जितना वजन पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग, 1/6 भाग वजन कहाँ पे होता है? चांद पे होता है। कहाँ होता है? चांद। कल बताए थे इस बात को। अब बताइए कि जब यहाँ वजन कुछ और है, चांद पे कुछ और हो जाएगा, कहीं और ग्रह पे कुछ और हो जाएगा। अब बताइए कि वेट हर जगह फिक्स है? नहीं है। मास हर जगह फिक्स है ना है, वेट हर जगह फिक्स नहीं ना है। ध्यान रखिएगा कि वेट जो है वो हर जगह फिक्स नहीं होता, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी 0। किसी वस्तु का वेट 0 हो सकता है। पूछिए कैसे? कैसे? समझिए कैसे। जैसे ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरता, सपोज आपको छत्ता पर ले जाए ढकेल दे, नीचे आने में आपको कोई भार महसूस होगा? नहीं। इसका मतलब आपका भार क्या हो गया? 0। अरे भाई, तुम ऊपर से नीचे गिरोगे तो तुमको क्या ताकत लगाने का जरूरत है? नहीं ना, आराम से नीचे आ जाओगे, है ना? ट्राई करना चाहोगे? नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का वेट जो है 0 हो सकता है, मास 0 नहीं। क्लियर है? एक और एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे हम बताएं कि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो कुछ भार उसको महसूस नहीं होता है, यानी 0 होता है। दूसरा, पृथ्वी का जो सेंटर है, जिसको आप इक्वेटर कहते हैं, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब खींचने की शक्ति क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। खींचने की शक्ति क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अब वहां पे किसी वस्तु का भार क्या होगा? 0 ही तो होगा। जब हम क्या बोले कि पृथ्वी के सेंटर पे यानी इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है, तो वहां पे किसी वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तो हम बता रहे हैं कि मास कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन वेट 0 हो सकता है। 2 एग्जांपल तो हम बता दिए, है ना? आगे देखिएगा, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट 1/6। अभी हम जस्ट इस पॉइंट के बारे में बताए हैं। यदि किसी इंसान का वजन पृथ्वी पे 72 केजी है, तो चांद पे जाने पे उसका वजन 72 केजी का 1/6 भाग यानी 12 केजी हो जाएगा। कितना केजी हो जाएगा? 12 केजी हो जाएगा। क्लियर है? और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू? न्यूटन। एन यानी न्यूटन। कोई दिक्कत है दोनों में, मास में और वेट में? कोई समस्या है? नहीं है? ठीक है।